गुड मॉर्निंग चर्च। आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, सेहतमंद हैं और साथ में विश्वास में मजबूत भी है। और आइए, आप सबका स्वागत है आज के सभा में और एक रविवार ऑनलाइन कलीसिया में आपका स्वागत है। आइए साथ में मिलकर आज हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे। आइए साथ में हम बैठे और जो भी परिवार है साथ में आए और इस परमेश्वर के वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। क्यों ना छोटा सा प्रार्थना करके हम आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, आज सुबह हम आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप हमारा रक्षादाता परमेश्वर है और आप हमारे दिशा दिखाने वाला परमेश्वर है। आप हमारा महान मजबूत गढ़ है। और इस सुबह फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप हमारे संग रहे, आप हमारी अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। आइए आज के इस वचन की और हम चले। आज का मेरा वचन का शीर्षक है कि यू आर अ चैंपियन। आप भी योद्धा हो, आप एक योद्धा हो। यू आर अ चैंपियन। मैं चैंपियन इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा बार बार। और आप जानते हैं चैंपियन का मतलब क्या है। चैंपियन वो है जो विजेता है और वो जीता हुआ है और वो पहलवान होता है। ओके, सो यू आर अ चैंपियन। सो मैं ये कहकर आप में वचन की शुरुआत करूंगा कि आप एक चैंपियन हैं। आप एक वो चैंपियन है जो जीते हुए हैं, क्योंकि यीशु में आपने विश्वास किया है। आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, इसीलिए आप आज चैंपियन हैं। मैं एक चैंपियन हूं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। आप कहेंगे और एक व्यक्ति कहेगा कि मैं कैसे चैंपियन बन सकता हूं। मैंने कभी चैंपियनशिप जीता है, मैंने कभी कोई ऐसे कोई कहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया है। या फिर आप कहेंगे मैंने पार्टिसिपेट के लिए कब मैंने ट्रेनिंग लिया है, कब मैंने संघर्ष किया है। फिर आप बोलेंगे कब मैंने मेहनत किया है कोई टाइटल जीतने के लिए या कोई पद जीतने के लिए। और आप बोलेंगे कब मैंने बलिदान दिया है, कब मैं कोई खेल के प्रति समर्पित था, या फिर कब मैंने मेहनत की। क्योंकि कोई भी एक चैंपियन रातों रात चैंपियन नहीं बनता। वो रातों रात चैंपियन नहीं बनता। वो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, ट्रेनिंग करता है। उसके बाद कहीं वक्त के बाद फिर वो जीवन में चैंपियन बनता है। मैं आज एक कहानी से शुरू करूंगा। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो सचमुच एक चैंपियन था, बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छा उसका चरित्र है चैंपियनशिप का। मैं सचिन तेंदुलकर की कहानी से भी शुरू कर सकता था या फिर MS धोनी की कहानी से भी शुरू कर सकता था, लेकिन हम कुछ लोग इस दोनों कहानी से वाकिफ है। लेकिन मैं इन दोनों से हटकर एक अलग एक चैंपियन को उठाता हूं और उसकी कहानी से मैं शुरू करूंगा। और वो एक रनर है, दौड़ने वाला, रेस करने वाला, स्प्रिंटर कहते हैं उसे। और उसका नाम है यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट, जैसे आपने नाम सुना होगा, शायद आपके मन में पिक्चर आया होगा यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट जमैका से है। उनका जन्म जमैका में हुआ। उनके माँ बाप जो बहुत ही साधारण लोग थे। माँ बाप के छोटा सा शॉप होता था, किराने का दुकान होता था और वो एक छोटे से साधारण स्कूल में पढ़े हैं यूसेन बोल्ट। उसको फुटबॉल और क्रिकेट में बहुत सारा इंटरेस्ट था और हमेशा बचपन में वो खेलता था। ज़्यादातर समय वो खेल में बिताता था और उसके साथ साथ कभी कभी दौड़ता था। लेकिन जब उसके कोच ने क्रिकेट फुटबॉल खेलते समय जब उसे देखा तो उनको लगा कि एक अच्छा दौड़ने वाला, रेस करने वाला बन सकता है। और उसके कोच ने उनको सलाह दी और फिर यूसेन बोल्ट जब छोटा सा लड़का था फिर वो प्रशिक्षण में चला गया। फिर धीरे धीरे स्कूल में वो दौड़ने लगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, और वो बड़ी रेस दौड़ता था, जैसे कि 400 मीटर है, 200 मीटर है। वो 100 मीटर नहीं दौड़ता था क्योंकि यूसेन बोल्ट का जो कद था वो लंबा था। वो लंबा व्यक्ति था और 100 मीटर दौड़ने के लिए छोटे नाटे लोग जो तंदुरुस्त होते हैं, कड़क लोग, वे लोग बहुत ही अच्छे दौड़ते हैं, क्योंकि लंबे लोग कुछ समय लगता है 100 मीटर को
शुरू करने के लिए। तो इसके वजह से वो छोटा बड़ा रेस लेता था, जैसे कि 400 मीटर और उससे बड़ा। लेकिन फिर उसकी प्रशिक्षण शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा मेहनत करने लगा और फिर वो कुछ मेडल हासिल करने लगा। और फिर जब वो 15 साल की आयु में थे तब वो पूरे कैरिबियन जो उनके देशों में होता है, स्कूल के द्वारा उसने पहला जो सम्मानित पदक था वो जीत पाया। फिर उसके बाद उसे आगे ट्रेनिंग करनी थी, उसको एक चैंपियन बनना था, तो उसे आगे ट्रेनिंग करनी थी। अब तक उसकी कला और उसकी थोड़ी बहुत मेहनत की वजह से जो भी उसने प्राप्त किया था 15 साल तक प्राप्त किया था, लेकिन आगे उसे अभी मेहनत करना था, उसे अभी आगे बढ़ना था। सो फिर उसने थोड़ी बहुत मेहनत की, आगे बढ़ा, और लेकिन ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा उसने इंटरेस्ट नहीं दिया, ज़्यादा वो गंभीर नहीं था, इसलिए 2004 में उसे हार का सामना करना। 2004 ओलंपिक में उसे कोई पदक नहीं मिला और वो हार गया। और यहां तक और एक कहानी है कि उसके खुद के देश के, जमैका के खुद के एक खिलाड़ी ने उसको पछाड़ दिया, उसको हरा दिया। फिर उसके बाद यूसेन बोल्ट ने मेहनत शुरू कर दी, उसने ट्रेनिंग किया, वो ज़्यादा दौड़ता था, ज़्यादा समय ट्रेनिंग करता था। उसके दौरान उसके पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोड़ा सा तकलीफ आ गया। फिर उसने थेरेपी लिया और अपने आप को फिट बनाया, ज़्यादा वर्कआउट करता था, ज़्यादा समय जिम में बिताता था। उसने अपने स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डी है उसने थेरेपी ली और उसको प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। और उसने त्याग किया, बाहर जाना बंद किया, जंक फूड, फास्ट फूड खाना बंद कर दिया। वो पूरा फोकस था अपने लक्ष्य पे, अपना ध्यान केंद्रित उसने किया था। उसके चैंपियनशिप में चैंपियन बनने के जो दौड़ है उसकी ओर वो अपना ध्यान केंद्रित कर चुका था। एक्स्ट्रा समय वो बिताता था स्प्रिंट करने में, और एक्स्ट्रा समय वो दौड़ में टेक्निक सीखने में वो बिताता था। क्योंकि वो लंबा था, बाकी रेस दौड़ने वालों से उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसकी स्पीड जो थी वो धीरे से पकड़ती थी, शुरुआत में नहीं। पहले कुछ सेकंड उसको स्पीड नहीं मिलता था, लेकिन बाद में उसकी अच्छी तेज गति होती थी। तो इसलिए उसे अपना जीवन समर्पित करना पड़ा स्पोर्ट्स के लिए, और वो दौड़ने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग लेता था। फिर उसका फल हम देखते हैं 2008 में उसने ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया। 100 मीटर्स उसने लिया, उसके बाद उसमें गोल्ड मेडल लिया। 200 मीटर रेस में उसने फिर गोल्ड मेडल लिया, और 400 मीटर जो रिले होता है, टीम साथ में दौड़ती है, उसमें भी उस साल ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल लिया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। और जब हम देखते हैं, आप गूगल पे भी सर्च करोगे फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर, हुसैन बोल्ट का नंबर 1 ऊपर आएगा। हुसैन बोल्ट का निक नेम था लाइटनिंग बोल्ट। ओके, वो चीते की तरह दौड़ता था, वो सबसे तेज दौड़ने वाला पृथ्वी पे व्यक्ति बना, और सबसे ज्यादा पदक हासिल करने वाला, मेडल हासिल करने वाला, गोल्ड मेडल हासिल करने वाला व्यक्ति बना। और उसके बाद 2017 में उसने संन्यास ले लिया, यानी कि रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट क्यों? और मैंने जैसे कहानी हमने देखा क्यों उसने इतनी मेहनत की और फिर वो चैंपियन बना। चैंपियन के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि प्यारे लोगों, चैंपियन मेहनत से बना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उस चैंपियनशिप को, उस पदक को, उस जगह को कब्जे में रखने के लिए, हासिल रखने के लिए उसको बचाना भी पड़ता है। नहीं तो कोई और उस रिकॉर्ड को तोड़ के कोई और चैंपियन बन सकता है। इसीलिए पहले मेहनत, फिर चैंपियनशिप बनना, उसके बाद उस चैंपियनशिप को, उस पदक को, जगह को हमें हासिल करके रखना पड़ता है, तभी एक व्यक्ति चैंपियन कहलाता है। अभी मैं एक चैंपियन के बारे में बताना चाहता हूं जिसको कोई हरा नहीं सकता,
जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। वो केवल एक चैंपियन है जो चैंपियनों का चैंपियन है। हाँ, मैं यीशु मसीह के बारे में, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके बारे में बता रहा हूं। उसका कोई मेल नहीं, उसके साथ कोई किसी का हम मेल नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई उसके नजदीक भी नहीं आ सकता। वो महान चैंपियन है। उसने ऐसे रेस को उसने दौड़ा है जो प्रेम के लिए था, हमारी प्रेम के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। उसने चुनाव किया कि वो जीवन की जो दौड़ है वो दौड़े। उसने हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए उसने रेस दौड़ा है अपने जीवन का। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह को कोई सामना नहीं कर सकता, कोई उस पर उंगली उठा नहीं सकता, कोई उससे दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सचमुच का चैंपियन है। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा चैंपियन है जिसको कोई हरा नहीं सकता, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। वचन कहता है यीशु मसीह, फिलिप्पी 2 में वचन कहता है यीशु मसीह वो नाम है जो हर नामों से ऊंचा नाम है। हर नामों के ऊपर पिता ने उसको ऊंचा नाम दिया है। हर एक राजाओं का राजा है। अगर कोई पृथ्वी पर राजा और प्रभु है तो उसका वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। हर एक अधिकार जो पृथ्वी पे और स्वर्ग में है, यीशु मसीह को दिया गया है। पूरा अधिकार, पूरा सामर्थ, पूरी शक्ति यीशु मसीह को, पूरा ब्रह्मांड का अधिकार वापस प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो सृष्टि करता है। जिस तरह उसेन बोल्ट ने चैंपियनशिप हासिल करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए कैसे कड़ी मेहनत की थी, उसी तरह यीशु मसीह ने भी मेहनत किया है। वो पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया, उसने भी मेहनत की, वो भी पवित्र रहा, अपना जीवन अर्पित करके, वो समर्पित करके, पूरे ध्यान उसका अपने जीवन के ऊपर था कि मुझे पापियों को बचाना है, मुझे पापियों से प्रेम है। उसका ध्यान केंद्रित अपने जीवन पे था। प्यारे लोग, वो दाएं न बाएं, लेकिन वो अपना पिता का मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया था। दिन रात उसने मेहनत की, उसने अपना जीवन अर्पित किया, और वो भूखा था परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उसको मकसद को वो वचन क्या, वो बार बार कहता है अपने चेलों को, मेरा मकसद है परमेश्वर के राज्य आते हुए देखे, लोग क्षमा पाते हुए देखे, लोग उद्धार पाते हुए देखे, लोग पिता परमेश्वर से मिलते हुए देखे। उसका वो भूखा था, उसी का वो भूखा था। और वो चैंपियन उसने हमें जीत लिया है, हमें जीत लिया है। तो किस तरह से मैंने कहा शुरुआत में कि हम चैंपियन हैं, किस तरह से हम चैंपियन बन सकते हैं, मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखता हूं। क्यों आज हम चैंपियन हैं, क्यों आज हम चैंपियन हैं। तो पहली बात मैं आपके सामने रखा हूं कि हम उस चैंपियनशिप में, उस विजय में प्रवेश कर सकते हैं। हम उस विजय में जो यीशु ने जीता है क्रूस पे, यीशु ने अपना जीवन, उसने वो हमारे लिए रेस दौड़ा है, हमारे लिए पवित्र जीवन बिताया है, हमारे लिए परिपक्व जीवन बिताया है, हमारे लिए परमेश्वर को वचन को पूरा किया है, हमारे लिए उसने बलिदान चढ़ाया है। जो हमें करना था उसने किया है। और फिर कहता है जब हम यीशु को जानते हैं, जानने के द्वारा हम उस चैंपियन में, विजय में हम प्रवेश करते हैं। उसको जब हम पापों के अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करते, कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, हम उसके विजय में हासिल करते हैं और हम प्रवेश करते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करके जीवन में बुलाते हैं, हम उसके विजय में हम प्रवेश करते हैं। और जब उसके दिखाए हुए रास्ते पर जब हम अपना जीवन चलाते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, हम चैंपियन बनते हैं। जो उसने ट्रॉफी जीता है वो हमें मिलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन में चैंपियन बनते हैं, हम जीते हुए लोग बनते हैं, हम
चैंपियन जीवन बिताने के लिए हमें वो दर्जा और वो चीज हमें परमेश्वर देता है। प्रभु का वचन कहता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हम विजेता से भी बढ़कर बन जाते हैं, सिर्फ उस पर विश्वास करने से। और वो जीता हुआ ट्रॉफी, वो जीता हुआ पदक यीशु मसीह हमें दे देता है हमारे हाथों में। वो मेहनत करके जो जीता है ट्रॉफी, वो पदक, वो सम्मान, वो जगह यीशु मसीह हमें देता है, क्योंकि वो हमने उस पर विश्वास किया है। उसने मेहनत की, लेकिन हमने सिर्फ विश्वास के द्वारा उसके विजय में हमने प्रवेश किया है। जिस तरह विरासत में एक बच्चा, एक बेटा अपने पिता के विरासत में प्रवेश करता है बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई काम किए, जो पिता का है वो बेटा का बनता है। वही विरासत यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिला है। प्यारे लोगों, रोमियो 8:27 बहुत ही स्पष्ट कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उससे द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी हम बढ़कर है। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है कि आज हम यीशु में हम चैंपियन हैं। हम यीशु में विश्वास करो प्यारे लोग, हम चैंपियन हैं यीशु में, तो हम विजेता से भी बढ़कर है वचन कहता है, क्योंकि उसके प्रेम के वजह से, उसके बलिदान के वजह से, उनके समर्पित जीवन के वजह से आज हम अपने आप को चैंपियन कह सकते हैं यीशु मसीह के क्रूस के वजह से। दूसरी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, हम आत्मिक चैंपियन बन सकते हैं। हमें ऐलान करना, जीत का ऐलान करना है। ओके, दूसरा विश्वास करके हम उसमें प्रवेश करते हैं। पहला वाला मैंने कहा कि विजय में हम प्रवेश करते हैं। ओके, हम विजय में प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा। और दूसरा चीज मैंने बताया कि हम जीत का ऐलान करना है। जो चैंपियन है वो जीत का ऐलान करते हैं। हम थोड़ा सांसारिक चैंपियन जैसे नहीं है, जीतने से पहले हम ढोल डिंडोरा नहीं पिटाते, लेकिन हम आत्मिक चैंपियन हैं, हम आत्मिक योद्धा है, हम आत्मिक चैंपियन है। हमें विश्वास से चलने वाले चैंपियन है। हम लोग विश्वास के द्वारा चलते हैं, आंखों देखा हुआ हालत के द्वारा नहीं। हम विश्वास के द्वारा चलने वाले चैंपियन हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी चैंपियन हैं, हम पहले से ही चैंपियन हैं, हमें हमारे विजय का ऐलान करना है और वो विश्वास से आता है। क्योंकि हमें विश्वास है हमारे चैंपियन के ऊपर, इसीलिए हम हमारे विजय को पहले ही ऐलान करते हैं। डिक्लेयरिंग द विक्ट्री बिफोर बैटल, युद्ध से पहले हम हमारे विजय का हम ऐलान करते। याद है जब मूसा इजिप्ट से लोगों को गुलामगिरी से बाहर लेकर आया और वो लाल समुद्र के सामने था और पीछे इजिप्ट, फेरौन और पूरी सेना थी। और मूसा कहता है, देखो निर्गमन के अध्याय 14 और 13 में मूसा कहता है, मैं आखिरी भाग पढ़ूंगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। मूसा विश्वास से ऐलान करता है और इजरायली लोगों को कहता है, डरो मत, परमेश्वर का उद्धार देखो, और जिस मिस्रियों को तुम देख रहे हो, जिस सेना को तुम देख रहे हो, जिसे तुम डर रहे हो, वो उसको तुम कभी नहीं देखोगे। अजीब बात है ना। आगे लाल समुंदर है, बड़ा विशाल सागर है, पीछे सेना है, और मूसा कहता है तुम इस दुश्मन को कभी नहीं देखोगे। मूसा ने पहले ही विजय का घोषणा कर दिया था। मूसा ने पहले ही विजय का ऐलान कर दिया था। मूसा ने समुद्र को दो भाग होने से पहले ही कह दिया था कि हम आज इस सूखी भूमि से चलकर पार जाएंगे और मिस्री जो दुश्मन है वो नष्ट होगा। यह है विश्वास का ऐलान। हमें विश्वास का ऐलान करने की जरूरत है। गया हफ्ता हमने कहानी देखा दाऊद और गोलियात की, और आपको याद है जब दाऊद छोटा सा लड़का महान चैंपियन जो है, वो योद्धा जो चैंपियन है, उसके सामने खड़ा होता है, उसको मारने से पहले ही दाऊद ऐलान करता है, और वो वचन मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। ये 1 सामुएल 17 वहां पे दाऊद कहता है 45, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, फिर तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन
पलिस्तीन सेना के शव आकाश के पंछियों को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद का विश्वास देखो, उसने पहले ही गुलायत सामने खड़ा है, एक महान योद्धा जो बड़ा लंबा चौड़ा है और उसके हाथ में हथियार है, और दाऊद निहत्था है, उसके हाथ में हथियार नहीं है, तो गोफन और पत्थर है छोटे, लेकिन फिर भी उसने विजय को पहले ही घोषणा कर दिया था, क्योंकि उस पर विश्वास था, क्योंकि उसको उस चैंपियन पे विश्वास था जिस पर उसे विश्वास नहीं किया, लेकिन अपना जीवन उसने चलाया था और चला था। और मरकुस के अध्याय 11 और 24 में यह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करो, मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो गया है। यीशु मसीह सिखाता है, यीशु मसीह सिखाता है, प्रार्थना कर जब तुम करो, यह विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और ये हम विश्वास का ऐलान है, ये विश्वास की घोषणा है। आप याद करो उस यरीको के दीवार को, जब इजरायली संदूक लेकर वे लोग घूम रहे थे, विश्वास का ऐलान कर रहे थे, वो परमेश्वर का विश्वास का ऐलान करते, वो विजय का ऐलान कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम ऑलरेडी जीते हुए हैं, हम ऑलरेडी चैंपियन हैं। और मरकुस 11 यीशु मसीह सिखाता है, जब तुम प्रार्थना करो पहले से विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें वो प्राप्त हो गया है, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को परमेश्वर के सामने अर्पण करो। हालेलुया। प्यारे लोगों, मिलने से पहले धन्यवाद देना, यह हमें विश्वास दिलाता है। हालेलुया। मिलने से पहले धन्यवाद देना। और तीसरी और आखिरी बात बोल के मैं खत्म करूंगा कि आत्मिक जो चैंपियन है, वो जो असल में वो सतर्क रहते हैं। आप किसी स्पोर्ट्स वाले को देख लो, आत्मिक चैंपियन वो हमेशा सतर्क रहते हैं और अपने युद्ध लड़ते हैं। किसी भी आप स्पोर्ट्समैन को देख लो, किसी भी आप रेस या फाइटिंग करने वाला या बॉक्सर, किसी को आप देख लो, वो मेहनत करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। चैंपियन का मतलब है कि युद्ध नहीं होगा क्या हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आएगा क्या? हम शरीर में हैं, लेकिन हमारा युद्ध जो है वो शरीर में नहीं है, वो आत्मिक है। समस्याएं शारीरिक हो सकती है, लेकिन जान लो कि वो आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध शारीरिक या फिर इन संसार की चीजों से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक चीजों से है, जो हमें दिखता नहीं है, अंधकार की शक्ति से है जो हमें दिखता नहीं, जो हमारे विरुद्ध में खड़ी है। इसलिए हमारे युद्ध को जानना ही हमारी ताकत को जानना होगा। प्यारे लोगों, अपने युद्ध को जानो। आपके युद्ध क्या है, आप किसका सामना कर रहे हैं, और जब आप जान लेंगे तभी आप अच्छी तरीके से अपनी ताकत को पहचान लेंगे, आप अपनी क्षमता को पहचान लेंगे। जीवन में संघर्ष का है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की उपलब्धि नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, जीवन में अगर आपके संघर्ष है, तकलीफ है, इसका मतलब नहीं कि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है। हमें अपना युद्ध लड़ना है, हमें शरीर में होकर आत्मिक युद्ध लड़ना है। इसीलिए मैंने कहा, योद्धा जो है, वो चैंपियन जो है, वो हमेशा एक्सरसाइज करते रहता है, हमेशा फिट रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार होता है, अपने युद्ध में तैयार होता है, तत्पर रहता है। आपको पता है, जब दाऊद ने गोलियात को मार डाला, क्या वो जाकर बीच पे टहलने गया? जब उसने इतने बड़े योद्धा को मार डाला, गोलियात को मार डाला, जो बड़ा दुश्मन था फलस्तीनी का, क्या आपको लगता है गोलियात को मार के दाऊद बीच पे गया और बीच पे टहलने मस्त आराम से बैठ गया? नहीं, वो बीच पे नहीं गया। दाऊद, वचन कहता है 1 सामुएल 19 और 8 में कहता है, उसके बाद युद्ध शुरू हो गया और दाऊद शाऊल के लिए वो युद्ध पे गया, वो लड़ने गया। और एक लड़ाई, बीच पे हॉलिडे के लिए नहीं गया, फिर वो लड़ने के लिए। हम आशीषित हैं, लेकिन युद्ध में हैं।
आमेन। हम आशीषित है, हम चैंपियन हैं, लेकिन हम युद्ध में हैं, रणभूमि में हैं। जिस दिन तक हम इस शरीर और संसार में हैं, हम एक रणभूमि में हैं। हम एक रणभूमि में हैं और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम योद्धा हैं। हमें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, आपको मैं प्रोत्साहन कर रहा हूं और आपको प्रोत्साहन करता हूं फिर एक बार, आप एक चैंपियन हैं, क्योंकि हमने एक बड़े ऐसे चैंपियन पे विश्वास किया जो यीशु मसीह है, जिसको कोई हरा नहीं सकता। वो चैंपियन अनंत काल का है। उसका जो चैंपियनशिप उसने जीता है वो अनंत काल के लिए है, और थोड़े देर के लिए नहीं कि कोई और आकर उस चैंपियनशिप को ले ले और उसको हरा दे। नहीं नहीं, हमारे चैंपियन को कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु पर भरोसा करता है, वो चैंपियन कहलाता है और वो विजेता से भी बढ़कर कहलाता है। प्यारे लोगों, जब आपके जीवन में संघर्ष आए, जब भय आए, जब समस्या आए, अब परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो और उसकी आराधना करो। पहले ही उसको धन्यवाद दो। आप जिस युद्ध लड़ रहे हैं, जिस समस्या का आप सामना कर रहे हैं, उसके लिए पहले ही धन्यवाद दो, जानते हुए जो क्या करेगा। ये विश्वास से पहले ही तूने कर दिया है प्रभु, मेरे समस्या का निवारण कर दिया है प्रभु, मेरे युद्ध को आपने जीत लिया है प्रभु, मेरे इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया है, उसका आपने मुझे आशीष कर दिया है, मेरी प्रार्थना को आपने जवाब दे दिया है प्रभु। ऐसे विश्वास करके हम उसको धन्यवाद दें। हम परमेश्वर को क्यों आराधना करते हैं? हम याद करते हैं उसने क्या क्या किया है हमारे लिए, राइट? लेकिन क्या क्या करने वाला है उसके लिए भी हम उसको आराधना करें। क्या क्या उसका आशीष का वादा है उसके लिए भी हम विश्वास से उसकी आराधना करें। वो उसी के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। अच्छा हफ्ता हो आने वाला आपका। आपके रक्षण में रहो, परमेश्वर के रक्षण में रहो, प्रभु के साथ विश्वास में रहो। विश्वास से जीवित हम रहेंगे। आमेन। आप एक, फिर से आओ एक बार, आप एक चैंपियन है यीशु मसीह में। प्रभु आपको सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।